आपने कहा बगल में भी गांठें हो सकती हैं, बगल में लिम्फ नोड्स भी होते हैं। जब आप चेक करते हैं तो आपको वो महसूस होते हैं। कुछ वहाँ किस तरह के सिम्टम आप देख सकते हैं कि क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जब आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं तो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग या तो क्या आपने जो कहा सेल्फ एग्जामिन किया जाना चाहिए, पहले तो वो कब किया जाना चाहिए कि आप मंथ में किसी भी टाइम कर सकते हैं या आपके पीरियड के आगे या पीछे, और उस दौरान आपको कौन से बदलाव जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए? अनीता जी, आई थिंक आपके इस क्वेश्चन में एक साथ लाइंस ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन जो था वो आपका बगल से रिलेटेड था। देखिए, जब हम फील करते हैं कुछ गांठें रेगुलर बेसिस में हमें समझ में आती हैं, कंसिस्टेंसी समझ में आती है, साइज़ समझ में आता है। अगर 1 सेंटीमीटर तक की गांठ है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है, वो मोबाइल है, तो हम मानते हैं कि इन्फेक्शन से हो सकती है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर वो गांठ अगेन फिक्स्ड है, बड़ी गांठ है, लंबे समय से है, तो वो सस्पिशियस हो सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो इस कैंसर को हम अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में, मतलब जब जस्ट ये पनपा है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, उस स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ये है कि कोई भी चीज़ जो हम सबसे पहले पकड़ लेंगे, हम बोलेंगे हमने आपको 100% ठीक कर दिया। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महिलाओं को महीने में एक बार उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 3 to 5 डेज, मतलब पहला दूसरा दिन छोड़ के तीसरे चौथे या 5वें दिन में करना चाहिए। एवरी मंथ करना चाहिए। और करना क्या है इसमें बेसिकली आपको अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है, महसूस करना है। सपोज ये आपके ब्रेस्ट है, आपको अपनी फिंगर्स यूज़ करनी है। ये सुपरफिशियली नहीं, थोड़ा सा डीप पैल्पेट करना है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धीमे धीमे आपको अपने ब्रेस्ट की कंसिस्टेंसी पता चलेगी और उसमें चेंजेस पता चलेंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने निप्पल को दबा के देखना है, निप्पल के आसपास का एरिया चेक करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्रेस्ट का अंडर सरफेस है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, उसको ज़रूर एग्जामिन करना है, पैल्पेट करना है। फिर अपनी बगलों को पैल्पेट करना है और समझना है कि कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि शीशे के सामने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करने हैं और देखना है दोनों ब्रेस्ट के कॉन्टूर सेम हैं। कोई ब्रेस्ट ऐसा तो नहीं है कि दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ खींच रहा है।